ज्योग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट क्लास 7th। चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है इस चैप्टर में वो है एनवायरनमेंट। भाई एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से आया, कौन सी भाषा से आया? तो ये जो एनवायरनमेंट वर्ड है ये आया फ्रेंच लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज से। और फ्रेंच लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर वर्ड है, वो वर्ड है इन्वायरोनेर। ठीक है, इन्वायरोनेर। सो फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड इन्वायरोनेर से ये शब्द आया। और इन्वायरोनेर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेबरहुड, मतलब आपका आस पड़ोस। तो इस हिसाब से फ्रेंच वर्ड इन्वायरोनेर का मतलब क्या हुआ? आपके आस पड़ोस की चीज़ें, आपका आस पड़ोस। ठीक है, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सारा है इन्वायरोनेर, नेबरहुड, आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, और देखिए इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है। सो इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपके सराउंडिंग में हैं, जो आपके आसपास में हैं। ठीक है, अब वो चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? वो चीज़ें सारी, कोई प्लेस हो सकता है, जगह, पार्क, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, रोड। ठीक है, पीपल, लोग हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त। ठीक है, आपके फ्रेंड्स, आपके स्कूल के लोग। थिंग्स, चीज़ें हो सकती हैं, सुई से लेके और एरोप्लेन तक बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, छोटी चीज़ें हो सकती हैं, चेयर, टेबल, घर में रखने वाला सामान हो सकता है। नेचर और प्रकृति का वो हिस्सा, पेड़ पौधे, ज़मीन, पानी, वो सारी चीज़ें जो आपके आसपास मौजूद हैं, वो सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलके आपका एनवायरनमेंट बनाती हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि भाई एनवायरनमेंट क्या चीज़ है? एनवायरनमेंट क्या है? हमारे आसपास की सारी चीज़ें मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के बारे में एक और बड़ी ख़ास बात है। वो क्या है? वो ये है कि एनवायरनमेंट है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो हमारा जीना मुश्किल है इस धरती पर। ठीक है, अब क्यों लाइफ सपोर्ट सिस्टम? ये क्यों है भैया? लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसलिए है क्योंकि एनवायरनमेंट से हमें जीने के लिए हवा मिलती है, एयर वी ब्रीथ। ये हमें कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से मिलती है। वाटर वी ड्रिंक, पीने का पानी हमें कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है। तो ये हवा मिली, पानी मिला, और जो खाना हम खाते हैं, ये जितना भी अनाज आता है, फल हैं, सब्जियां हैं, सारी चीज़ें ये हमें कहाँ से मिलती हैं? एनवायरनमेंट से ही तो मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, एनवायरनमेंट अगर नहीं है तो हमारा जीना है मुश्किल। तो एनवायरनमेंट के बारे में हमने ये बातें की हैं। एक बार छोटा सा रिवीजन लेते हैं। एनवायरनमेंट जो शब्द है फ्रांसीसी भाषा के इन्वायरोनेर वर्ड से निकला है और इसका मतलब है नेबरहुड, आपका आस पड़ोस। ठीक है, दूसरा है आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें, लोग हो सकते हैं, जगहें हो सकती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आपके आसपास की प्रकृति हो सकती है, ये सारी चीज़ें मिलकर आपका एनवायरनमेंट बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद एनवायरनमेंट जो है ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि एनवायरनमेंट नहीं तो ज़िंदगी नहीं, सीधी सी बात। ठीक, चलो अब हम बात कर लेते हैं एक बार एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की। ठीक है, कंपोनेंट्स जिनसे मिलकर ये सारा एनवायरनमेंट बना है। तो बेसिकली इसके जो है ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो नेचुरल कंपोनेंट्स, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाई एनवायरनमेंट जो है कैसा कैसा होता है? तो एनवायरनमेंट होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात देख लेते हैं। वो क्या है भाई? नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? वो जो प्रकृति ने बनाया है, जो नेचुरल है। ह्यूमन मेड कौन सा है भैया? जो इंसान ने बनाया है, बिल्डिंग, ये जो गाड़ी, व्हीकल, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, घर में रखे जाने वाली चीज़ें, सब इंसान ने बनाई हैं, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। और ह्यूमन इन्वायरमेंट जिसमें इंसान खुद आ गई, वो ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, इन तीनों को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बात है, एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट? और इसी हाउ डू के साथ एक और भी क्वेश्चन है, वाई डू? भाई वो क्यों करते हैं? ये वाई का भी एक सवाल इसके साथ साथ आता है ना? भाई वाई डू। तो चलो हम पहले वाई पे ही बात कर लेते हैं कि वाई, वो करता क्यों है?
इंसान जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता क्यों है? मॉडिफाई जो वर्ड है इसका मतलब है चेंज करना, कुछ बदलाव करना। वो क्यों बदल देता है? जो प्रकृति ने हमें इन्वायरमेंट दिया है उसमें क्यों बदलाव कर रहा है इंसान? क्या कारण है? क्या मजबूरी आन पड़ी उस पर? तो वाई का जवाब तो ये है, टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। इंसान जो है ना अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो है इस इन्वायरमेंट को बदलता है। प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको बदलता है अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। ठीक है, अब चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं भैया। फॉर एग्जांपल आपको एक चेयर और टेबल की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? तो जो है पेड़ काटा जाएगा। हो गया ना बदलाव? नेचुरल इन्वायरमेंट में पेड़ कट गया। अब उस लकड़ी के साथ मॉडिफिकेशन यानी कि उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। ठीक है, फिर आपके लिए चेयर बनेगी, आपका टेबल बनेगा, तो हो गया बदलाव। इसी तरीके से ज़मीन को खोदकर उसमें से मिनरल निकाले जाएंगे। ठीक है, चट्टानों को तोड़ा जाएगा, मिनरल्स निकाले जाएंगे, फिर आपके लिए लोहे की चीज़ें बनेंगी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ या और भी मिनरल बहुत तरह के होते हैं, वो चीज़ें बनेंगी आपके लिए, है ना। तो इस तरीके से इंसान बदलाव करता है। अब वाई डू, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, ठीक है, वो बदलाव करता है। और हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस इन्वायरमेंट? हाउ डू भैया अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, अभी पेड़ की हमने बात की, अभी हमने मिनरल्स की बात की, तो ये प्रोसेसिंग करता है, इस तरीके से वो बदलाव करता है। ठीक है, कार बनाता है, मिल बनाता है, फैक्ट्रीज बनाता है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ एक थोड़ी सी गड़बड़ भी करता है इंसान। वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ है ये, कार फ्यूम्स पोल्यूट एयर वाटर कलेक्टेड। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें, ये जो कार का जो फ्यूम है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है, ये सारी चीज़ें ये क्या करती हैं? ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी कर देती हैं साथ साथ। ठीक है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में, लेकिन हम उसे पोल्यूट भी तो कर रहे हैं ना। ये है गड़बड़ वाली बात। तो आई थिंक ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इंसान मॉडिफाई करता क्यों है, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। इंसान मॉडिफाई करता कैसे है नेचुरल इन्वायरमेंट को? अलग अलग तरह के प्रोसेसिंग को फॉलो करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यू अंडरस्टैंड प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। भैया आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब मिला के बन गया हमारा इन्वायरमेंट। जब हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर दो कंपोनेंट और आते हैं। ये दो कंपोनेंट कौन से हैं? एक तो है बायोटिक और एक है एबायोटिक। ज़रा इनको समझ लेते हैं। अब बायोटिक क्या है? बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए, जिंदा चीज़ें जितनी भी हैं ना इन्वायरमेंट के अंदर, वो सारी आ गई। कौन सी जिंदा चीज़ें हैं? सारे प्लांट। अब वो प्लांट चाहे कैसा भी हो, ठीक है, छोटे से लेकर बड़ा तक, छोटी घास से लेकर और बरगद पीपल के पेड़ तक, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हैं, एनिमल्स हैं। छोटी चींटी से लेके और बड़े हाथी और व्हेल तक आ गए। ठीक है, सो प्लांट्स और एनिमल सब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका पार्ट है? बायोटिक का। और एबायोटिक में वो सारी चीज़ें जो बनाई तो नेचर नहीं हैं तो नेचुरली, लेकिन वो नॉन लिविंग हैं। अब ये नॉन लिविंग कौन सी हैं? ठीक है, ज़रा इस इमेज में आप देखोगे, देखो ये जो बकरियां हैं ना, ये तो लिविंग है, ये किसका पार्ट है? बायोटिक का। और ये जो ज़मीन है नॉन लिविंग है ना, ये किसका पार्ट है? एबायोटिक का। इसी तरीके से जो नीचे वाली इमेज है, इसमें ये जो आप ये जो रॉक्स देख रहे हो, चट्टाने वगैरह, ये किसका पार्ट है? एबायोटिक का। और ये जो पानी आप देख रहे हो, ये कौन सा है? ये भी एबायोटिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में दो तरह के एलिमेंट हो गए, एक तो बायोटिक और एक एबायोटिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? भैया नेचुरल इन्वायरमेंट वो होता है जो नेचर ने बनाया, सीधी सी बात। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो बायोटिक हैं चाहे वो एबायोटिक हैं, वो सारी नेचुरल इन्वायरमेंट में आती हैं। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट में अब ये चीज़ें भी हैं, जैसे कि आपका लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और बायोस्फीयर है। ये स्फीयर भी आ गई। अब एक बार इन स्फीयर्स को समझ लेते हैं, ये मामला क्या है। देखिए,
ये जो लिथोस्फीयर है ना, इस वर्ड को दो टुकड़ों में बांट लेते हैं, लिथो प्लस स्फीयर। स्फीयर तो हो गया एक बड़ा सा डोमेन, एक बड़ा सा हिस्सा, एक पार्ट स्फीयर, ठीक है। और लिथोस का मतलब हो गया रॉक, चट्टान, ठीक है, ज़मीनी हिस्सा, रॉक वाला हिस्सा। तो लिथोस्फीयर जो ज़मीनी हिस्सा हमारे पास है, हमारी अर्थ पे है, वो हो गया लिथोस्फीयर। हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है, स्फीयर मतलब पानी वाला हिस्सा अर्थ पे, तो अर्थ पे जो पानी वाला हिस्सा है वो हाइड्रोस्फीयर हो गया। अब चाहे वो समुद्र वाला हिस्सा हो, चाहे वो महासागर हो, चाहे वो नदियाँ हों, तालाब हों, या एटमॉस्फेयर में ही मौजूद थोड़ा सा पानी हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है भाई? वो थिन लेयर ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, है ना। अर्थ के चारों तरफ जो हवा की जो परत है वो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और बायोस्फीयर जहाँ ये तीनों मिलकर लाइफ को सपोर्ट करते हैं, लाइफ पॉसिबल हो पाती है, वो बायोस्फीयर हो गया, ठीक है। चलो एक बार इनको डिटेल से देख लेते हैं। लिथोस्फीयर, जैसा हमने डिस्कस किया था, लिथोस्फीयर क्या है? ये ज़मीनी हिस्सा है। तो ये जो ज़मीनी पार्ट है, ठीक है, चाहे ये पहाड़ है, चाहे ये पत्थर हैं, ठीक है, ये, और चाहे यहाँ पे मैदान हो, ठीक है। तो लिथोस्फीयर में चाहे मैदान हो, चाहे जो है पहाड़ हों, ठीक है, चाहे जो है पठार हों, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो रेत के टीले हों और चाहे बिल्कुल प्लेन ज़मीन हो, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें लिथोस्फीयर में आती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, लेयर दैट इज़ सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर ये जो हार्ड टॉप लेयर है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, ठीक है, आपके घर बने हैं, आप घूमते फिरते हैं, ठीक है, ये सारा क्या है? ये सारा लिथोस्फीयर है। बड़े काम का है ये लिथोस्फीयर। क्यों? सारा का सारा काम हम इसी पे करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर कहाँ रहेंगे? हवा में थोड़ी लटके रहेंगे, ठीक है, इसी लिथोस्फीयर पे तो रहते हैं। अब आप देख लो इस इमेज में, यहाँ ये जो बिल्डिंग्स बनी हैं ये भी सारी लिथोस्फीयर में हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं लिथोस्फीयर पे हैं, फसल उगी है लिथोस्फीयर पे, इंडस्ट्री बनी है तो लिथोस्फीयर पे, आपका घर बना है तो लिथोस्फीयर पे, सारे काम लिथोस्फीयर पे होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनरल्स वगैरह मिलते हैं वो भी इसी से मिलते हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमने किया लिथोस्फीयर और इसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में। हिस्सा किसका है? नेचुरल एनवायरनमेंट का, ठीक है। चलो अगले डोमेन की बात कर लेते हैं, और ये डोमेन है पानी वाला, ठीक है, हर जगह पानी। तो जो पानी वाला डोमेन है ये हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। अब हाइड्रोस्फीयर में वो सारी चीज़ें आ गई, चाहे वो नदियाँ हों, झीलें हों, समुद्र हों, ठीक है, महासागर हों, सब चीज़ें, ये सारी किसका पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर का है। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अर्थ पे कितने परसेंट जो है ये हाइड्रोस्फीयर है? 70% तो ये है ही है, ठीक है। और जो है बहुत काम का है। कारण ये है कि हाँ, हाइड्रोस्फीयर कारण ये है क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत रहती है, ठीक है। बारिश होती है जो कि पेड़ पौधों को कितना सपोर्ट करती है, और जो है हाइड्रोस्फीयर में जो ओशन वाला पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आता है, जहाज़ वगैरह उसमें चलते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर पानी नहीं तो लाइफ नहीं, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर ये वो जो पतली सी लेयर है जो अर्थ के चारों तरफ है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। ग्रेविटी की वजह से ये अर्थ के साथ, हमारी पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है एटमॉस्फेयर, और बहुत ज़्यादा काम का है। क्यों? क्योंकि सन से जो आने वाली, सूरज से जो आने वाली हार्मफुल रेज हैं उनसे हमें बचाता है। एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर बिगड़ जाएगा, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। और इसमें जो बहुत काम की गैसें हैं, और ये गैसें यहाँ लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं। जैसे ऑक्सीजन है, आप और हम किससे जीते हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं तभी तो जी रहे हैं, ठीक है। पेड़ पौधे हैं, इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उस हिसाब से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी एटमॉस्फेयर के अंदर जो है सारी वेदरिक कंडीशंस होती हैं। वेदरिक कंडीशन, बादल बनना, बारिश होना, आंधी तूफान, ये सारी चीज़ें जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर है और बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के तीनों ही डोमेन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तीनों मिल के क्या बना देते हैं हमारे लिए?
ठीक है। ये तीनों मिलके हमारे लिए बना देते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर भी है, लिथोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, सारे। अब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ तालाब भी हो और ज़मीन भी हो, नहीं, एक्चुअली इन तीनों की अवेलेबिलिटी हमारे पास रहती है, ठीक है। हमें पानी भी मिल रहा है, चाहे हमारे घर से तालाब झीलें कितनी दूर हो, पानी मिल रहा है ना हमें, ठीक है। सांस लेने के लिए हवा भी है, ठीक है, और रहने के लिए ज़मीन है। तो इन तीनों की वजह से जीवन संभव हो पाता है, ठीक है। इन तीनों का इंटरेक्शन होता है तो जीवन संभव हो पाता है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है तो बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं, एक लाइफ वाली जोन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जहाँ जीवन संभव है। इस तरीके से क्या बनता है आपका बायोस्फीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या चीज़ है? एक इकोसिस्टम, देखिए इकोसिस्टम क्या है कि हमारी प्रकृति में, हमारे इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे जानवरों पर डिपेंड हैं, जानवर पेड़ पौधों पर डिपेंड हैं, वो मिट्टी पर भी डिपेंड हैं। मतलब बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग जो एलिमेंट हैं इन्वायरमेंट के, वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं अपने सर्वाइवल के लिए, एनर्जी साइकिल के लिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो एनर्जी भी ट्रांसफ़र करते रहते हैं, एक दूसरे को चीज़ें भी देते रहते हैं, और जिससे उनकी डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाती है, वो आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। जैसे गाय जो है घास खा रही है, गोबर कर देगी तो मिट्टी फर्टाइल हो जाएगी, घास को सपोर्ट मिलेगी नई उगने में, ठीक है। शेर हैं, दूसरे जानवरों को खाएंगे, दूसरे जानवर और उनको खा जाएंगे, ठीक है। पेड़ पौधे उग रहे हैं, ये मछलियां हैं, किन्हीं दूसरी मछलियों को खा रही हैं, एक फूड चेन भी बनती है इसी के अंदर जो है आपस में ये नेचुरल इन्वायरमेंट से भी सपोर्टेड होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं इन पर डिपेंड करता है। तो मिली जुली चीज़ें हैं आपस में, मतलब नेचर के अंदर जो ये एनिमल्स हैं और ये जो लिविंग नॉन लिविंग एलिमेंट हैं, सारे ही मिलाकर मिले जुले रूप में ये क्या बोले जाएंगे, इकोसिस्टम बोले जाएंगे, ठीक है। ये इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं, इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं सभी आपस में मिलजुल कर, कोई अकेला सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इकोसिस्टम में नेचर के सारे ही हिस्से शामिल होते हैं, ठीक है, बायोटिक भी और एबायोटिक भी, ठीक है। ये है नेक्स्ट। तो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हम अपने सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं, हमें अपने सराउंडिंग से सारी चीज़ें मिलती हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और ये सारी चीज़ें, पेड़ पौधे भी, पानी भी, ज़मीन भी, एनिमल भी, इंसान भी, ये सारे एक दूसरे पर डिपेंड हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म इकोसिस्टम, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग में ये जो एक सिस्टम जनरेट होता है, इस सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। और ये इकोसिस्टम अलग अलग जगहों का अलग अलग हो सकता है। जैसे डेजर्ट का अपना अलग इकोसिस्टम हो सकता है, वहाँ उगने वाले अलग पौधे होंगे, ठीक है, जो डेजर्ट में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। वहाँ डेजर्ट के अपने अलग से जो है जीव जंतु होंगे, कुछ छिपकलियाँ वगैरह और कुछ और दूसरे डेजर्ट के जानवर, कुछ ये जो डेजर्ट में जैसे कैमल है, ठीक है, फॉक्स है, कुछ स्पेसिफिक स्नेक्स हैं, लिजार्ड्स हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। एक्वाटिक लाइफ का अपना एक अलग जो है इकोसिस्टम हो सकता है, किसी तालाब का अलग हो सकता है, नदी का अलग हो सकता है, किसी समुद्र का अलग हो सकता है, ठीक है। किसी फॉरेस्ट का अपना अलग इकोसिस्टम हो सकता है। हर अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग जानवर होंगे, अलग तरह की जो है पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, और वो अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। आपके गार्डन का भी एक इकोसिस्टम हो सकता है जो आपके घर में है, ठीक है। वहाँ कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ छिपकलियाँ, कुछ मेंढक, ठीक है, कुछ घास और कुछ खास तरह के पौधे मिलकर क्या बनाते होंगे, आपके गार्डन का एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इकोसिस्टम। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेचुरल इन्वायरमेंट, ओके। इसका जो बचा हुआ पार्ट है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट, वो हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में, ओके। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।